नमस्कार, हाय हेलो सत श्री अकाल सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज गए और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो जागते रहो का, जहां हम करेंगे खबरों का सटीक विश्लेषण, देंगे सही जानकारी और आपको देंगे पूरा अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे शाहीन बाग की, जहां बुलडोजर गया तो था अतिक्रमण हटाने, लेकिन विरोध के चलते बुलडोजर खुद हट गया। इसे लेकर सियासत इतनी ज्यादा हो गई कि मामला अब बुलडोजर बनाम अतिक्रमण का या बुलडोजर बनाम अल्पसंख्यक का हो गया है। समझेंगे और समझाएंगे। कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। शाहीन बाग की आवाज में उठाता रहूंगा। डिटेन की कोई बात नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट करना था तो 15 साल में एमसीडी कहाँ सो रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में दक्षिणी नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो उसका जमकर तब विरोध किया गया। अधिकारी उसी जगह अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे जहां नागरिकता कानून के विरोध में 2019 में धरना प्रदर्शन हुआ था। हालांकि बिना अवैध ढांचा गिराए बुलडोजर वापस भी चला गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया और बुलडोजर के आगे सड़क पर बैठ गए। इस धरने में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जमा हो गए और एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने लगे। हंगामा देखकर दिल्ली पुलिस बेबस नजर आई। लोगों ने एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंच गए और कहा कि यहां कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। लोगों के भारी विरोध के बाद 2.5 घंटे के बाद बुलडोजर वापस लौट गया। शाहीन बाग में आज अतिक्रमण हटाने के दौरान क्या कुछ हुआ, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन निशांत। देखिए उनकी रिपोर्ट। सीधे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और अभी के समय जो स्थिति है वो पूरी तरह से यहाँ शांत हो चुकी है। जो तमाम पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट थी, जो सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट थी, वो अभी के समय हट चुकी है और यहाँ पर सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे अभी के समय मौजूद हैं। दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिल सकती है और आपको हम वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ सबसे पहले आज एमसीडी की कार्रवाई हुई थी। ये वो वही जगह है, इसी मकान के बाहर जो लोहे का जो ढांचा था जिसे हटाने के लिए जेसीबी आया था, लेकिन उसके पहले ही जो तमाम लोग थे उन्होंने अपने ढांचे को यहाँ से हटा लिया और उसके बाद यहाँ एमसीडी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वही जो तस्वीर है आपको दिखा दे कि यही जो एमसीडी की कार्रवाई थी वो होनी थी। जेसीबी यहाँ पहुंच चुकी थी, फोर्सेस की अतिरिक्त यहाँ डिप्लॉयमेंट की गई थी, लेकिन उसके पहले ही लोगों ने यहाँ से अपनी जो सामान है उसको हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो जेसीबी है वो लौट चुका है। आज शाहीन बाग में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोकल्स लोग अभी भी अपने दुकानों के बाहर मौजूद हैं। जो दुकानें हैं वो अभी के समय भी बंद हैं। हालांकि जो अब दुकानें हैं वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग हैं वो जरूर सड़कों पे मौजूद हैं। लेकिन एमसीडी की तरफ से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, पुलिस की तरफ से यहाँ कोई मौजूद नहीं है, सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ कोई मौजूद नहीं है। अब 2 घंटे हम पहले की बात करें तो 2 घंटे पहले यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सड़कों पे सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान डिप्लॉयड थे। जेसीबी मशीन यहाँ पे थी, जो एमसीडी के डंपर होते हैं जो इंक्रोचमेंट के सामान को ले जाते हैं वो यहाँ मौजूद थे। एमसीडी के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन अभी के समय सिर्फ स्थानीय लोग सड़क पे मौजूद हैं। हालांकि सड़क पे ट्रैफिक का जाम जरूर लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ से जरूर छट रही है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से परवेज आलम थे जो सबसे पहले जेसीबी के आगे लेट गए थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है और उन्हें शाहीन बाग थाने ले जाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो लोकल विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी यहाँ से लौट चुके हैं। 2 से 2.5 घंटे के बीच वो यहाँ मौजूद थे। हमने उनसे 2 बार बात की और उन्होंने दोनों बार कहा कि यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। जो भी इंक्रोचमेंट था उन्होंने उसे खुद यहाँ से हटा लिया था और एमसीडी अगर यहाँ इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई करती है तो वो इसका विरोध करेंगे। अमानतुल्लाह खान लौट चुके हैं। यहाँ अब से थोड़ी देर पहले इमरान प्रताप गढ़ी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। एमसीडी के लोग जानबूझकर शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पूरा वो जो लोहे का ढांचा था वो यहाँ पे खड़ा था और ये वैसा ढांचा था जो मकान को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। जब आमतौर पर मकान बनता है तो ऊपर सपोर्ट के लिए मकान को बनाया जाता है, लेकिन
आधे घंटे के भीतर ही यहाँ पर वो जो ढांचा है उसे हटा लिया गया और अभी के समय जो लोग हैं वो उसके मलबे को अंदर गली में रख रहे हैं, क्योंकि जेसीबी इसे ही गिराने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन उसके पहले ही जो लोग हैं वो इस ढांचे को खुद हटाना शुरू कर दिए। और अभी के समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो खुद से यहाँ का जो मौजूद ढांचा था उसको अभी के समय यहाँ से हटा रहे हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आज शाहीन बाग अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके किस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ये सवाल पूछा कोर्ट ने। हाईकोर्ट में पहले याचिका दाखिल करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीपीआई ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं एसडीएमसी सेंट्रल जोन में स्थायी समिति के अध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा कि अवैध रूप से बने अतिक्रमण की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में होने वाला खर्च भी उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। बुलडोजर का जो लेआउट प्लान है वो हमने आपके साथ में पहले भी शेयर किया हुआ है। जैसे संगम विहार में चला, करनी स्टेडियम रोड पर चला, श्रीनिवासपुरी में चलना है, ईस्ट ऑफ कैलाश में चलना है, फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चलना है, ये तो ये सारी जगह चले, खड्डा कॉलोनी में चलना है। तो ये तो जहां जहां इंक्रोचमेंट्स है जिनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया उसको रिमूव करने की आवश्यकता है। कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा ऐसा ही चलेगा। और ये एक संदेश है उन लोगों के लिए कि जो देश के कानून को नहीं मानेंगे उनका हाल इसी प्रकार किया जाए। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ जब लोगों ने विरोध किया तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंच गए। आप विधायक ने कहा कि यहां कोई अतिक्रमण नहीं है। उल्टे उन्होंने सवाल पूछ लिया कि एमसीडी बताए अतिक्रमण कहां है। वहीं इसके बाद अमानतुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सर बात करें हम तो आज तो ये बुलडोजर लाया, फोर्स भी आई, लेकिन तोड़फोड़ नहीं हुआ, वो बात की बातें। लेकिन अब जिस हिसाब से एक बार पहले भी आए थे, मेयर साउदर्न सिटी के तमाम दौरा भी किया था, कंचन कुंज से लेकर तमाम जगह मदन मुखादर तो गए। तो क्या इंक्रोचमेंट कुछ है या फिर ये क्या वजह हैं? दौरा करना, फिर बुलडोजर का आना, पुलिस फोर्स आना, इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए यहाँ पर बीजेपी के एक एमएलए के कैंडिडेट जो हमेशा बीजेपी से लड़ते हैं, ब्रह्म सिंह, और उसके जो है वो काउंसलर भी है मदनपुर खादर। सबसे ज्यादा डीडीए की जमीनों पर अगर किसी एक शख्स ने कब्जा कर रखा तो उसने कर रखा। कई सौ करोड़ रुपए की जमीन, यहां तक कि जेजे कॉलोनी के अंदर एक बड़ा पार्क है उस पर भी कब्जा कर रखा है। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है। पहले आप अपने लोगों को तो ठीक करो। यहाँ तो कोई 20 गज के मकान में रहता है, कोई 50 गज के मकान में रहता है, किसी ने बेचारे ने अपनी जमीन गांव की बेचकर दुकान खरीदी, किसी ने कुछ। आप उनको तो जो जेन्युइन है उनको तो आप बर्बाद करना चाहते हो, और जो इलीगल हैं, जो आपके लोग हैं, आप उन्हें बचाना चाहते हो। तो मदनपुर खादर में अगर आया तो उसे नहीं किसी ने बताया, मेरे पास आ जाए, मैं पूरी फाइल दे दूंगा उसको। कंचन कुंज भी नाम लिया गया, वहाँ पे क्या था कि तमाम बांग्लादेशी तमाम लोग हैं। कह रहा हूँ पूरी उसको, भाई ये पुलिस इनके पास, ये बता तो दें कहाँ बांग्लादेशी हैं, क्या मालूम ही नहीं इनको, ऐसी बांग्लादेशी हैं। कहाँ रोहिंग्याज हैं बता तो दें। रोहिंग्याज अगर आए हुए हैं, कार्ड है उनके पास, 2008 में आए थे, हम तो लाए नहीं। जो आए थे, एक एनजीओ है ज़कात फाउंडेशन, उनके अपने प्लॉट में उनके लिए प्लॉट खरीदा, उन्होंने चंदे से प्लॉट खरीदा, उनके अपने प्लॉट में सारे लोग रह रहे हैं। उनके यहाँ आग लगी थी तो मैं गया था, मैंने उनकी हेल्प भी की, तो वो तो सारे के सारे यहाँ रह रहे हैं, जेन्युइन है, इंटरनेशनल कानून है उनके लिए। तो आपने क्यों रखा हुआ है? हम थोड़ा ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं, भाई रखा हुआ है, कानून के तहत रखा, आप उनको निकाल ही नहीं सकते। सिर्फ आप इसके नाम पर वोट बैंक हो। 30 फैमिली है वो ओखला में, 30 फैमिली, वो भी कंचन कुंज मदनपुर खादर में पड़ता है वो एरिया, शाहीन बाग में वो भी नहीं है। एक आदमी बता दे जो बांग्लादेशी हो, एक आदमी बता दे जो यहाँ पे रोहिंग्याज हो शाहीन बाग के अंदर। इनके पास है कोई डेटा? ये सिर्फ बातें करते हैं, कुछ नहीं है इनके पास। क्या अतिक्रमण के लिए सही तरीका है, सही समय है, या फिर वास्तव में आपको लगता है कि हाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है इसलिए अतिक्रमण होना जरूरी है? भाई मैं अपनी विधानसभा की गारंटी ले रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहे हैं? मुझे ये बता दें कहाँ इंक्रोचमेंट है। कल ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नहीं करना चाह रहे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का तो नाम ले रहे हैं, पोस्ट कॉलोनी है वो, ये तैमूर नगर में गांव है बेचारों का, वो गरीब लोग हैं वहाँ का करना चाह रहे हैं, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और अभी सबसे अपील करूंगा, 100 से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हैं, अभी सबसे अपील करूंगा, आप देख लेना, हटा लेंगे। फिर भी ये कल आएंगे। अबे जब इंक्रोच, तुम्हारा मकसद क्या है? इंक्रोचमेंट रिमूव करना। जब हम खुद ही रिमूव कर रहे हैं तो फिर क्यों आ रहे हो आप? हमने शाहीन बाग का खुद रिमूव कर लिया, फिर क्यों आ रहे हैं आप? अबुल फजल का खुद रिमूव कर लिया, फिर क्यों आ रहे हो आप? जब हमने मस्जिद के सामने वुजू खाना
और बाथरूम तोड़ दिया, इससे बड़ी क्या बात होगी? आदेश गुप्ता अपने घर तोड़ के दिखाया जो उसका इलीगल है, तू कहता है एमसीडी तोड़ेगी? क्यों भाई? हमने खत हटाया, तुम भी हटाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। बीजेपी के जितने नेताओं ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, यहाँ ब्रह्म सिंह है, ब्रह्म सिंह से कहो सारी सरकारी जमीन खाली कर दे, बिल्कुल इसके सामने अपोजिट साइड में उसकी जमीन है, चलो मैं दिखाता हूं, उसने पूरी मार्केट बनाई, वहां तो नहीं गए। शाहीन बाग के बिल्कुल सामने शर्म विहार है, उसी रोड पे एक रोड ये है, एक रोड नोएडा से आने वाला, उधर पूरी मार्केट जहां बना नहीं सकता था वो डीडीए की लैंड पे खुद ब्रह्म सिंह ने बनाई है और इन्होंने बनवाई है, उसे तोड़। ये तो सबने खुद खरीद करके है, उनकी रजिस्ट्रियां हैं, खुद खरीद करके 2016 से पहले की प्रोटेक्टेड है, उसने 2016 के बाद बनाई है, उसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो भाजपा का है। चलिए, तो साफ तौर पर है कि अहमदुल्ला खान ने तमाम सवाल खड़े किए और कहा कि आखिर बीजेपी अपने लोगों का घर क्यों नहीं तोड़ती, अगर पहले अपना घर सुधार ले तो बेहतर होता। कैमरामैन अजय के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के तेवर भी थोड़े तल्ख दिखाई दिए। उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि कांग्रेस गरीबों के घरों को तोड़ने नहीं देगी। चौधरी हमारे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं कि शाहीन बाग में बुलडोजर का खौफ ही चला, ये बुलडोजर चलेगा या नहीं, सियासत ही केवल देखने को मिलेगी। अनिल भाई, देखो, किसी शायर ने एक बात कही, बड़ा अजीब सिलसिला है जिंदगी का, बेघर भी वो होते हैं जो दूसरों का आशियाना बनाते हैं। जो बुलडोजर की जो तलवार गरीबों के गर्दन पे लटकाई हुई है, आज तो इंक्रोचमेंट के नाम पर जिस तरह से एक्शन लेने की बात कही गई है, मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, दिल्ली पे एक बड़ा खतरा है। ना केवल उन 1600 कॉलोनी को जिनको बचाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उनको तोड़ने की साजिश भी भाजपा के द्वारा की जा रही है, दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसे कि फॉरेस्ट लैंड, एक साउथ दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा रजोखरी जो एरिया है, उसमें उनके नोटिस बढ़ चुके हैं, जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। 16 गाँव की ये लैंड है, जिसमें आयानगर, छतरपुर, नेपसराय, सावरपुर, देवलिया, 16 भाटी माइन से लेकर के रंगपुरी, रजोखरी, तुगलकाबाद, पुल प्रहलादपुर, जोनापुर, डेरा मंडी, ये गांव है जहां पर कॉलोनियां बस गई हैं, गरीब बस्तियां हैं, स्लम है। आज वो लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत डाल दी गई है। डालने वाले कौन है? तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा और भाजपा के कथित नेतागण थे, जिनकी वजह से आज उन गरीबों के गर्दन पर ये तलवार है। उनका ये प्रोग्राम लग चुका है, एक सामूहिक नोटिस बांटा गया है। इस नोटिस को एनजीटी के माध्यम से, कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है, एक्शन लेना है। ये शेड्यूल लग चुका है, 17/13/2022 का ये है, और इस तरह के शेड्यूल में जून से ये कार्रवाई होनी है। यहाँ पे बुलडोजर जाएगा। दूसरा, ओजोन की आपको जानकारी है, ओजोन एरिया के अंतर्गत आने वाले कॉलोनियों को तोड़ाएगा जाएगा, जिसमें अब्दुल फजल है, अबुल फजल इनक्लेव है, अबुल फजल इनक्लेव फेज 2 एक्सटेंशन है, तो और इस तरह की लगभग 61 कॉलोनी और 61 एरिए हैं जहां पे बुलडोजर चलाया जाएगा। अब ये जो बात कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और भाजपा के नेता जो बात कर रहे हैं, खासतौर से मनोज तिवारी जो बात कर रहे हैं कि केवल इंक्रोचमेंट, ये इंक्रोचमेंट नहीं, एक बड़ी साजिश है दिल्ली के अंदर। आज गरीब आदमी, जो मैंने 2 पंक्तियां इनके बारे में कही है, सच्चाई ये है कि जो शहर को बनाने वाले लोग थे, जो गरीब लोग हैं, चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं या गरीब तबका है, जो इस शहर को बनाने में योगदान दे रहे थे, आज उनके मकानों पर बुलडोजर का खतरा है। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आपने अमानतुल्लाह खान से बात की, वो साफ तौर पर बीजेपी की इसे साजिश बता रहे थे, कांग्रेस भी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बुलडोजर वर्सेस अतिक्रमण की बजाय बुलडोजर वर्सेस अल्पसंख्यक हो गया है, जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे ज्यादा चिंता का सबब भी। बिल्कुल साफ दोपहर, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अब बुलडोजर वर्सेस अल्पसंख्यक दिखाई दे रहा है। जिस तरह तमाम इलाकों में बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब एमसीडी जो है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। वो तमाम तरह से बातें कर रही है कि देखिए, कोई जात धर्म देख के हम बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, हम सभी लोग के जो भी अतिक्रमण किया वो सबको डिमोलिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप तमाम उन जगहों पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं जहां पे एक्चुअल में लोग परेशान हैं, खासकर उन मार्केटों में जहां पे लोग सबसे अधिक परेशान होते हैं, जिनके पास शायद पार्किंग की जगह नहीं होती, उन जगहों पे आप काम नहीं कर रहे। इसी बात को लेकर तमाम सवाल
अब विपक्षी खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष ने ये सवाल खड़े कर दिए, खासकर कांग्रेस ने, कि देखिए इनकी मंशा जो है अब तमाम जो रिज या तमाम जगहों पर जो बने हुए मकान हैं उनको खत्म करने की है। साजिश जो तकरीबन 50 लाख लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे। अब दिल्ली में तकरीबन हम कहें 2.5 करोड़ की आबादी है, अब 50 लाख लोग बेघर हो जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसका जवाब बीजेपी को कैसे देना होगा। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने अपने हुए कंप्लेन पर बसते नजर आए। कहे देखिए अभी कंप्लेन है, FIR होती है फिर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास कई कंप्लेन का FIR हो चुकी है। एक कंप्लेन और सही, एक FIR और सही, इसका भी जवाब हम दे देंगे। लेकिन अब सियासत जो है पूरी तरह से हो चुकी है। कल भी जिस हिसाब से तमाम MCD ने अपने तमाम डोमिनेशन के कार्यक्रम लगा रखे हैं, उसमें भी जो इलाके हैं, खासकर अमानतुल्लाह खान ने इशारा किया कि वही एक माइनॉरिटी विंग है। जब हम जा रहे हैं उन लोकेशन को हटा रहे हैं, फिर MCD वहां पर क्यों पहुंच रही है, क्यों सियासत कर रही है, ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सियासी इस बुलडोजर में अब अल्पसंख्यक वर्सेस बुलडोजर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसमें फेस सेविंग अपनी करेगी और तमाम तरह से फेस सेविंग करते नजर भी आ रही है। अनुराग, अजीत नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा गया। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण की याद आज ही क्यों आई है, जब हुआ तब क्यों नहीं दिखा। शाहीन बाग की आवाज में उठाता रहूंगा। डिटेन की कोई बात नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। पुलिस जो इंक्रोचमेंट के लिए ये लोग यहाँ बिल्डोजर लेकर आए, हम लोग इसी बिल्डोजर को रुकवाने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोकल लोग हैं, यहाँ ओखला के लोकल सोशल वर्कर है जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो 15 सालों से क्या इंक्रोचमेंट का मुद्दा नहीं नजर आया इन लोगों को। पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट करना था तो 15 साल में MCD कहाँ सो रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी। अब 18 मई को जो इंक्रोचमेंट MCD खत्म होने वाली है तो इंक्रोचमेंट इनको भी आना था। चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक से वापस आते ही ज्ञान वापी सर्वे पर आपको देंगे अपडेट।